सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सौंदेव। भारत के संविधान के रचयिता, विश्व विभूति, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 121वीं जयंती समारोह में लगभग सिवान जिले के सभी इलेक्टेड सेलेक्टेड बुद्धिजीवी वर्ग से लोग आए हुए थे। लगता था कि सिवान जिला बुद्धमय अम्बेडकरमय बन गया है। तो आइए चलते हैं लाइव और सुनते हैं कि जितने भी लोग वहां पर आए हैं अम्बेडकर जी के जयंती पर क्या कुछ कहें, क्या कुछ अपना विचार व्यक्त किए। आज मैम अम्बेडकर जयंती, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं पहले भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करती हूँ। और जो बाबा साहब ने दलित पीड़ितों को आगे बढ़ाने का काम किए, मैं अपने सिवान जिला के तमाम जनता जनार्दन से आग्रह करूँगी कि बाबा साहब को जो संविधान लिखे थे उसके बतुए राहों पर आप लोग चल सिवान को आगे बढ़ाने का काम करें। रैली चल रही है तो जाम लग रही है। अब वो ऐसा जब कुछ गुरु साहब परमिशन वही देते हैं। 14 अप्रैल 2022 से जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तमाम जितने भी इलेक्टेड पर्सनालिटी है लगभग सभी लोग आइए। बारी सबका मोटा हम लोग जानते और ये जानते हैं किस प्रकार के लोग मैसेज आज इस अम्बेडकर साहब की यात्रा निकले, इसे क्या संदेश दिया आपने? इस समाज को संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब ने जो समाज परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े, जो संविधान में अधिकार उन्होंने दिया, उस अधिकार के लिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि भाई अपने अधिकार के लिए आप जागरूक हो, लिखें और आगे बढ़े और परिवर्तन संकल्प लें। ये न्यू जनरेशन ये क्या मैसेज देना? न्यू जनरेशन हम यही कहेंगे कि जब तक आप अपना संकल्प नहीं लेते हैं, संकल्प लेंगे तभी आपकी सृष्टि परिवर्तन होगा। अगर संकल्प नहीं लेंगे तो आप किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो आप में किसी चीज में परिवर्तन नहीं होगा। पिछली चीजों को हम भुलाएंगे और नई बात करेंगे। एक बार परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर M.R. रंजन, इस जयंती समारोह समिति अध्यक्ष हूँ सिवान। परम बोधि तो बाबा साहब के परम जयंती पर हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे इस संगठन में इस जुलूस में आ करके अपनी का प्रदर्शन किया, उसके लिए भी लोगों को साधुवाद। और यह से भी और संदेश देना चाहूँ कि बाबा साहब सिद्धांत है कि पढ़ो, एकता में संघर्ष करो, संगठित हो। इसको सारे लोगों को मैं सर तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है, भारत हम ज्ञान के प्रति क्या कुछ में खास जो इस तरह से डॉक्टर साहब तो नोट पर लेकिन सबके दिलों पर है? संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी रे बड़ाई, दलितों किसान है तू। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई, बहुजनों की शान है तू। जब अरे घर में बाके प्रचार होई, अरे प्रचार होई, त गरीबवन के अपने सुधार होई, गरीबवन के अपने सुधार होई। श्रोता बंधुओं को त्रिवर नमो बुधाय जय भीम।
विश्व के महान विभूति भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती के अवसर पे सिवान शहर कर स्मृति पार्क में आए सभी भीम पुत्रों को, भीम पुत्रियों को, बुद्धगणों को लख लख बधाई देता हूँ और एक निवेदन करता हूँ जो बाबा साहब ने संदेश दिया सबको गले ना, आज हम गले लगाने का शपथ लेंगे। यही संदेश है समुदाय। मीडिया कर्मियों दिल से साधन जय भीम नमो। ये जो 2 अप्रैल है अम्बेडकर जयंती है, ये क्या मिस की है जब प्रत्येक वर्ष मनाते हैं? तो 14 अप्रैल ये बाबा साहब की जयंती है। आज बाबा साहब का बर्थडे है। आज ही के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था और ये हम लोगों को एक नई राह और नई आशा का किरण लेकर लोगों के सामने आया। वो कैसे, जब यात्रा जो निकली थी इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेगा, किस प्रकार से मैसेज गई? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शक को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साधुवाद हूं। आपने इस कार्यक्रम का कवरेज करने का प्रयास किया और आपके दर्शकों को भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 31वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं कि जिस महापुरुष ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर के, पत्नी की कुर्बानी देकर इस देश के गरीबों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा किया,